आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे, तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके, तारण तरण जियाज, भवदधि तट तट ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोले मंडी वामरे के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, मूल नायक 1008 श्री चंदा प्रभु भगवान की, संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री 108 निरंजन सागर जी महाराज की। जैन धर्म भाव प्रधान धर्म है। भावों का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है और उन्हीं भावों को नीचे की ओर न जाए, ऊपर की ओर उठें। इसलिए बार बार हम पहले 12 भावना पर अपन ने आपस में एक दूसरे से चर्चा की और फिर 16 कारण भावना को लिया कि इन भावनाओं के माध्यम से हम अपने इस दैनंदिन जो जीवन है, दैनिक जीवन है, उसमें किस प्रकार से अपन ऊपर बढ़ सकते हैं, ताकि जिस लक्ष्य को हमारे पूर्वजों ने पाया है उसको हम भी पा सकें। ये तभी होगा जब हम अपने, क्यों भावों को गिरने में टाइम नहीं लगता है। गिरने में तो 1 सेकंड जो है ना, शेयर मार्केट में देखो ना, हाँ उछाल जो है होता है तो गिरता भी धड़ाम से है। सेंसेक्स जाते ही सबके हार्ट की बीट भी जो है ना फिर तो धक धक होने लगती है। अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उन भावों की इतनी चिंता कर रहे हो और इन भावों की चिंता ही नहीं कर रहे हो। बोलो, जो हमें तीर्थंकर प्रकृति को देने वाली है, अपने कल्याण के साथ में जीव मात्र प्राणी मात्र के कल्याण की भावना हम हमेशा रखेंगे, तभी तो ऊपर उठ पाएंगे। कल अपन ने प्रवचन भक्ति भावना के ऊपर चर्चा की थी। आज जो है एक बार गुरुजी से ऐसे किसी ने पूछा, भावों का देखो कमाल, कि इतनी तपस्या क्यों कर रहे हो? अभी तो मोक्ष है ही नहीं, अभी तो मोक्ष। गुरुजी तो गुरुजी हैं, तुरंत जवाब देते हैं, भैया द्रव्य से मोक्ष अभी नहीं है, भाव से मोक्ष तो है ही। जितना जितना आप भावों को ऊपर चढ़ाएंगे, भावों को बनाएंगे, उतना उतना तो विशुद्धि होगी और उस विशुद्धि के द्वारा कर्मों की निर्जरा होगी ना। उसको कौन रोक सकता है? कोई भी नहीं रोक सकता है। वो तो पुण्य बंद आपको होना ही है। इसलिए ऐसा न समझें कि हम द्रव्य से, फिर भी कई बार ऐसा होता है, दिख रहा है कि द्रव्य से हिंसा हो रही है, लेकिन यदि भाव उसमें नहीं जुड़ा है, डॉक्टर साहब हैं पूरा सतर्क होकर सब काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यदि मान ली नहीं बच पाते हैं, कोई भी आयु कर्म नहीं है उसका, नहीं बच पाता है, तो आप लोग उसको क्या कोसते हैं? आप यही बोलते हैं नहीं नहीं, उन्होंने तो अपने पूरा भाव लगा दिए, पूरे जी जान लगा दिया, हर तरह से वो कोशिश किए, लेकिन बचना नहीं था। तो ये भावों का कमाल, भावों से ही बंद होता है, भावों से ही मोक्ष होता है, उसको हमें देखना है। आज अपन प्रवचन भक्ति के बाद में 4 दिन जो पिछले 4 प्रवचन जो अपन हुए हैं 16 कारण पे, तो उसमें भक्ति की बात खूब कर ली थी। अब आज आवश्यक अपरिहाणी भावना पर हम सब मिलकर बात करते हैं कि 2 शब्दों से मिलकर ये बना है, आवश्यक और अपरिहाणी। जो अपने इंद्रियों के वश में रहता है ना, उसको वशी कहते हैं। वशी, वश में है वो, वशी है, इंद्रियों का दास है। और जो इंद्रियों के वश में और मन के वश में नहीं है, उसको अवशी कहते हैं। और अवशी के द्वारा जो किया जाए वो आवश्यक है।
अवश्य के द्वारा जो किया जाए, जो अपने इंद्रियों और मन के वश में नहीं है, उसका जो कर्तव्य वो कर रहा है वो आवश्यक है। और वो जब निर्दोष रूप से पालन करे, समयोचित पालन करे, समय के ऊपर पालन करे, तो अपरिहाणी हो गया। तो आवश्यक अपरिहाणी, ये आवश्यक अपरिहाणी का अपन ने अर्थ जाना। आचार्य श्री जी को देखो, अपने सारे के सारे आवश्यक वो हमेशा समय पर पूर्ण करते हैं। चाहे कोई नेताजी को आना हो और चाहे नेताजी के नेताजी को आना हो। कई बार ऐसा हो जाता है ना, अभी अमित शाह आए थे तो यहाँ के मिनिस्टर थे मुख्यमंत्री जी, तो वो नेताजी थे, उन नेताजी के नेताजी अमित शाह थे, तो उनको आना हो, कोई भी आए, लेकिन हमें जिस समय सामायिक करनी है उसी समय करेंगे, जिस समय प्रतिक्रमण करना है उसी समय करेंगे। इन चीज़ों को अपन को आप लोग सुनाई तो दे रहा है ना। हाँ, कान यहाँ रखेंगे ना, दुकान पे 2 कान है ना, तो 2 कान दोनों यहीं रखो, दुकान पे मत ले जाओ। दुकान का मतलब घर भी है, ऐसा नहीं बोले महाराज जी हम थोड़ी दुकान चलाते हैं कोई, तो घर पे भी नहीं ले जाओ। अभी सब्जी लेके कौन सी जाना है यहाँ से, अब महाराज जी का प्रवचन तो चल रहा है, शाम भी क्या बनाना पड़ेगा, उनको कैसे टिफिन लगाना है, तो ये सारी बातें अभी नहीं। अभी तो अपन को, तो मैं बोल रहा था इंद्रिय और मन को, आवाज़ अपनी अच्छी बुलंद है, इंद्रिय और मन को यदि आप वश में रखेंगे और फिर अपना जो कर्तव्य है उस कर्तव्य को करते चले जाएंगे, तो आवश्यक अपरिहार्य भावना की प्राप्त हो गई। मेरे हाथ में एक देखो आप, ये बाद में हम पूरा नहीं पढ़ रहे हैं, आचार्य श्री जी के यहाँ पे खूब बांटा और खूब पढ़ा है, इसको हमने वहाँ पर पढ़ाया है। तो इंद्रियों के दास नहीं बने, ये कौन ने लिखा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ के नाम से पत्र लिखा है। ये पत्र है, ये जैसे महाराज जी ने उसने बिरला दिया पत्र पढ़ा था ना, तो ऐसे इसमें एक ही बात लिखी है कि तुम मुझे आज कौन सी शिक्षा दिला रही हो, जो इंद्रियों का दास और मन का दास बनाती हो, वो शिक्षा दिलाने में तुम मुझे अच्छा मानती हो, या जो इंद्रियों और मन से ऊपर उठा दे। उस दिन मैंने बोला था या सा विद्या या विमुक्ति है, विद्या वही है जो हमें विमुक्त करा दे, जो हमें हमारे इस संसार को मतलब क्षय कर दे, वही विद्या कर, वही शिक्षा, वही सीख है। यही तो बात यहाँ पर कर रहे हैं। क्यों भैया और धीरे करना है क्या? हाँ करते जा तुम, तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने हमारी तरफ से कोई मना नहीं है, तुम्हें जैसा है करना है वैसा करते चले जा, लेकिन फिर भी अपन को करना है। चलिए, तो अवश्य के द्वारा, तो अपरिहार्य अपन ने बात कर ली है। समयोचित, देखो एक बार क्या हुआ, नहीं कोई बात नहीं है, हम ऐसा कर लेते हैं तो और जो है ना आपको नेचुरल सुनाई दे देगा, तुम्हारा तो हो जाएगा ये काम, तो नेचुरलिटी में और आनंद आएगा आपको। अभी अच्छा लग रहा है ना? हाँ, हमें भी जुटना पड़ रहा है माइक के चक्कर में। तो हम ये बोलना चाह रहे थे कि अवश्य जो अपना मतलब यानी अवश्य समयोचित अपन को कर्तव्य करना है। महाराज कोई बात नहीं, समयोचित कर्तव्य करना है। नीचे झुके, समयोचित कर्तव्य करना है। हाँ ठीक है, जैसा आप बोले, हमें तो जैसा बोलेंगे वैसे करना। तो समयोचित कर्तव्य करना है। एक बार ऐसा हुआ कि एक बहू थी, तो वो जो बहू थी तो वो नई नई आई, अपढ़ थी, और अपढ़ के साथ में समझदार नहीं थी। पढ़ा लिखा होना कोई यानी बुराई बात नहीं है, क्योंकि आजकल जो पढ़ाई हो रही है हम तो खुद बोलते हैं भैया तुम पढ़ने मत जा, क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ा रहा है ना वो तुम्हारे कोई काम की नहीं है। तो इसलिए समझदार, हम ज़्यादा अधिक पढ़े लिखे हैं, कम समझदार। अच्छा इसलिए कल भी बोला था मैंने, आज फिर बार बार बोलेंगे तो याद हो जाएगा इसको, बार बार यही तो चीज़ें हैं अपने पास में। तो वो जो है बहुत ही अब आई, अब हुआ ये कि 2 4 5 10 दिन बाद में ही कोई पड़ोसी में किसी के यहाँ गमी हो गई, तो सास ने बोला नहीं आज वहाँ जाना है। वो गई, जाके आ गई, वहाँ पर जो भी थोड़ा बहुत सांत्वना देना था देखे। तो सास ने पूछा क्यों, क्या किया? बोले नहीं मैं बोल के आ गई, सांत्वना दे दी। नहीं नहीं, अपन जाते हैं किसी के यहाँ तो रोना भी पड़ता है, तुम रोई नहीं, तुम रोई नहीं। अब वो क्या हुआ, 2 4 10 दिन बाद में ही किसी के यहाँ पुत्र की उत्पत्ति हुई, तो वहाँ भेज दिया उसको। अब वहाँ भेज दिया तो वहाँ जाके सासू जी ने बोला था कि रोना है, अब वो जाके दहाड़े मार के रोने लग गई, सबके सब हंसने लग गए जैसे आप लोग हंस रहे हो। तो आई, बोले जब पुत्र उत्पन्न होता है तब तो हंसना था ना, तुम्हें हंसना भी तो चाहिए, हंसना भी पड़ता है। अब 2 4 5 10 दिन ही नहीं हुए
और किसी के यहाँ आग लग गई, तो आग लग गई तो वो जाके वहाँ जाके हंसने लग गई। तो अब बताइए ये क्या है, इस समय अनुकूल है क्या? हाँ, ये नहीं है। तो समयोचित भी होना चाहिए। आवश्यक हम कर रहे हैं, आवश्यक का मतलब ही यही है कि जो समय अपरिहार्य समयोचित भी हो और समय के ऊपर भी हो, दोनों चीजें यहाँ पे। समय के उचित, देखो अवसर के अभाव में कही गई अच्छी बात भी बुरी होती है, और अवसर पर आप छोटी सी बात भी कहेंगे ना, वो भी चोटी का काम करेगी, विद्वान भी हिल जाएंगे। आचार्य श्री जो होते हैं ना, वो नस दबाते हैं। नस दबाने मतलब समझते हो ना, मतलब वो अवसर क्या है, इस समय क्या काम करना है मुझे, इस सामने वाला क्या प्रसंग चल रहा है, तो प्रसंग के अनुसार ही वो बात करते हैं, तो वो हम सबको अच्छी लगती है। प्रसंग के अभाव में अच्छे से अच्छी भी आप कितना ही बढ़िया पकवान खिला दो, कुछ नहीं होगा। तो ये जो है ना, अपन को समयोचित भी होना चाहिए। तो इस चीज को ध्यान में रखना है। आवश्यक अपरिहार्य, देखो आवश्यकों का पालन केवल मनुष्य भाव में ही होता है। सुन रहे हैं भाई अविनाश भाई? अन्य गतियों में आवश्यक का पालन ही नहीं है ना, किसी में भी नहीं है। क्योंकि देखो देवों में हो सकता है क्या? नहीं। नारकियों में हो सकता है? नहीं। त्रियंचों में हो सकता है क्या? नहीं। कर सकते हैं वो भी, जितना थोड़ा बहुत कर सकते हैं, लेकिन मनुष्य भाव में, और मनुष्य में भी देखो अभी जीव कांड पढ़ के आ रहे हैं हम लोग, तो वहां पर भी 2000 भव होते हैं। मनुष्य भव है ना, निरोध से निकले 2000 भव। अभी सुनो तो, हम जो बोल रहे हो तो हम घुमा दिया, वो 2060 लगे। 2000 भवों में मात्र मनुष्यों के 48 भव हैं। कितने हैं? फिर वापस निरोध में ही जाना है, फिर वापस क्या जाना है? निरोध से निकला है तो 2000 भव यहाँ त्रस पर्याय में ले जाओ, और त्रस पर्याय में से केवल मात्र 48 भव उसको मनुष्य के मिलेंगे। उन 48 भवों में भी मात्र केवल 8 भव ही हैं मनुष्य के, तो बाकी जो है 24 भव काय के जाएंगे? स्त्री के, नपुंसक के, और 16 स्त्री के, 16 स्त्री के। मतलब जो 48 भव है ना मनुष्य पर्याय के, उसमें भी 3 वेद होते हैं ना, 3 वेद में से 24 तो चले गए, 24 भव काय के? नपुंसक के, और 16 चले गए भट्टामर का मानना याद रख लो, 8, 16 और 24, 8, 16 और 24 होते हैं ना। तो 8 जो है ना वही मिले अपन को, बस शुरू वाले जो अपन श्रीफल चढ़ाते हैं, बाकी जो बादाम और अखरोट चढ़ाओगे वो तो नपुंसक रूप में चले गए हैं। समझ में आ रहा है? तो 2000 में से 1992 भव आपके आवश्यक मिलेंगे, उसमें कोई आवश्यक नहीं। केवल 8 भव में आप अच्छे से आवश्यकों का पालन कर सकते हैं, इसलिए इनका पालन बहुत अच्छे से करें। आप लोगों को 6 आवश्यक बताए हैं और हमें भी 6 बताए हैं। ऐसा नहीं मैं आपकी चर्चा करूंगा, मैं अपनी भी करूंगा, क्योंकि स्वाध्याय है और स्वाध्याय दोनों तरफ से चल रहा है, ठीक है ना। तो हमें भी अपने भी देखना है और आपको भी देखना है। तो आपके 6 आवश्यक कौन से हैं? कल हमने बताए थे, कोई बता पाएगा? हाँ, देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, और समय भी देख ले, नहीं तो समयोचित हो जाएगा अपना। हाँ, तो समय बाहर हो जाएगा ना, तो वो भी देख के चलना है अपन को। समय को, घड़ी जो अपन देखो, अपन समय का ध्यान रखेंगे ना, समय मेरा ध्यान रखेगा, हमेशा ध्यान रखेगा वो, और मैं समय का ध्यान रखूंगा, समय मेरा ध्यान नहीं रखेगा। तो बात मैं बोल रहा था कि देव पूजा, गुरुपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तपस, और दानम सेति गृहस्थानाम सत्कर्माणि दिने दिने। तो ये गृहस्थों के सत्कर्म हैं जो सागार है। सागार, आगार का मतलब घर होता है, और सागार का मतलब घर सहित होता है। तो जो घर के साथ में जुड़ा हुआ है, हमारा घर है क्या? बोले महाराज जी है ना ये बिल्डिंग, नहीं बस दिवाली तक ही है, फिर उसके बाद क्या पता कहाँ चले जाएं। तो इसलिए, और वो भी जहाँ रहते हैं तो उसको अपना घर नहीं मानते हैं, ठीक है ना, ये भी अभी नहीं है। तो इसलिए गृहस्थ के जो आवश्यक बताए उनको दिने दिने, प्रतिदिन जिस समय जो करना है उसको करेंगे, तभी आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, और तभी तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी कर पाएंगे। ऐसा नहीं आप रावण ने उसी में तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया था, जब गृहस्थ अवस्था में वो था। रावण का विमान जा रहा था ऊपर से, और उधर बाली कैलाश पर्वत के ऊपर से, वहाँ बाली मुनिराज ध्यान कर रहे थे। जैसे ही विमान, अच्छा अभी भी
मुझे सिखाता है, मैं तो इस पूरे 3 लोक का अधिपति हूँ, देखता हूँ। और जैसे ही कैलाश पहाड़ को उठा के और पूरे के पूरे जिनालयों को सबको तहस नहस करने की सोची थी, जो जिनालयों को तहस नहस करने का सोचेगा या जो जिनालय के बनने में रोड़ा अटकाएगा, रावण जैसा ही हाल हो जाएगा उसका। मैं नहीं बोल रहा हूँ, शास्त्र बोल रहे हैं। इसलिए देख लो, बता देना मंडी बामोरा वालों को भी कि यहाँ तो बड़े बाबा का मंदिर बनकर रहेगा और जो उसके बीच में आएगा उसका यही रस होगा। ये आज का नहीं, उस समय भी ऐसी मति होती थी। करे क्या, महाराष्ट्र को ऐसा करना पड़ा, धीरे से अंगूठा, पूरा शरीर नहीं, अंगूठे को जरा सा प्रेस किया, उसमें तो ये क्या हो गया। तब बोले अब कैसे बचूंगा, तो शांतिनाथ भगवान की भक्ति कर। और जो भक्ति करी, ऐसी भक्ति करी कि वीणा का ताल टूट गया, अपने हाथ की नस को खींचकर वहां लगा दी उन्होंने, रावण ने। और उस भक्ति के बल पर आवश्यक अपरिहाणी देव पूजा, अरहंत की भक्ति, जो पहला अपन ने अभी यहाँ पे भक्तियों में लिया था, एक भावना थी वहां पर, अरहत भक्ति भावना भी थी, देव पूजा भी है। एक के साथ में एक टिकट में कई फायदे मिलते हैं, क्यों नहीं करो, करो। प्रभु की भक्ति करेंगे तभी अपन को शक्ति मिलेगी। और शक्ति हमारा एक्चुअल में जो है ना, हम व्यस्त नहीं है, व्यस्त होना बुरा नहीं है, अस्त व्यस्त है, सबसे बड़ी बीमारी ये है। व्यस्त होंगे तो आपके पास में खूब समय मिलेगा, और अस्त व्यस्त हो रहे हैं इसलिए समय ही नहीं है, इसलिए आपके पास में समय नहीं है, क्योंकि आपको यही नहीं मालूम मुझे करना क्या है। तो ये तो अस्त व्यस्त होना, मेरा तो एक सूत्र है, हमेशा बोलता हूँ, कोई बोलता है डायरी में महाराज लिख दो जरा सा, तो बच्चों को यही लिखता हूँ कि व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। हाँ, ये सूत्र है। आप व्यस्त रहेंगे, इधर उधर की बातों में दिमाग जाएगा ही नहीं। आप मस्त रहेंगे, इधर उधर का कुछ भी नहीं होगा, तो स्वस्थ तो अपना आप ही रहेंगे। ये बीमारी के कारण भी यही होते हैं, दिमाग इधर उधर घुरापाती होता रहता है। सुन रहे हो रोहित? हाँ, खाली दिमाग शैतान का। काय के लिए दिमाग अपन को लेके जाना, वही सांड के बैल वाले सीन में घुसेगा नहीं घुसेगा, वो तो घुसेगा, तुम घुसाओगे तो। चलो, उसके बाद में ये 6 कर्म हो गए, और देव पूजा हो गया, गुरु पास्ती स्वाध्याय हो गया, संयम हो गया, तब हो गया। इसमें भी दान हो गया। दान देखो, दान औसत दान के बल पर मैंने बताया था, दो बता दिए। श्री कृष्ण भगवान ने जो थे, उन्होंने भी पूर्व भव में तीर्थंकर प्रकृति का बंध केवल इसी बल पे किया। बोलो, अब 6 में से 2 आपको ऑप्शन दे दिए। जो दान करेगा, थोड़ा दान भी करेगा, तीर्थंकर प्रकृति का बंध कर लेगा। बताइए, और हो रहा है। श्री कृष्ण ने तीर्थंकर प्रकृति का बंध इसी बेस पे किया था, इसी आधार पे। औसत दान में उन्होंने औषधि दान दिया मुनिराज को, बताई थी कहानी मैंने, अभी कहानी दोबारा नहीं सुना रहे हैं। चलिए, अब मुनियों के 6 कर्मों पे आ जाओ। 6 कर्म, 6 आवश्यक। तो कौन से 6 आवश्यक होते हैं? सबसे पहले सामायिक, सबसे पहले सामायिक। सामायिक आवश्यक होता है उनका। वो सामायिक हमेशा जो है, समता भाव धारण करना ही तो सामायिक है। समता भाव धारण करना ही तो सामायिक है। हमको समता भाव धारण करना है। समता का स्वर हमारे रोम रोम से निकलेगा, तब हम उस सामायिक को अपने हृदय में उतार पाएंगे। अभी जो ये हाथ पे हाथ धर के बैठते हैं, ये द्रव्य सामायिक है। भाव सामायिक भी तो करना है ना। तो भाव सामायिक में भी अभी मैंने बोला था ना, कमाल भावों का है। अभी हम थोड़ी सी कुछ प्रतिकूलता होती है, प्रभावित हो रहे, तो समता कहाँ हुई? हम अपने में ही देखें, स्वयं में ही। तो उसमें भी तो समता लाना है। इनमें समता लाएंगे तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये समता का स्वर हमारे रोम रोम से गूंजे। उसके बाद में मैत्री की साधना हमारे भीतर से हो। हमें अभय की साधना करना है और सहिष्णुता की साधना करना है। 4 पॉइंट सामायिक के लिए क्या है? पहले तो समता भाव धारण करें, समता का स्वर गूंजे, फिर मैत्री भाव रहे, सहिष्णुता आए, और अभय की साधना हम करें। हाँ, अभय जब तक हम नहीं दे पाएंगे तब तक भी हम समता को धारण, सामायिक नहीं है वो, सामायिक वहाँ रह ही नहीं पाएगी। समता के लिए ये सब जरूरी है, इन सबको करेंगे। आचार्य समंत भद्र स्वामी ने रत्नगंज श्राव के आचार्य में किसी को याद नहीं किया अभयदान के अंदर। कौन को याद किया? एक शूटर को याद किया। बताओ, और शेर भी था, शूटर भी था, दोनों लड़ रहे हैं, दोनों मरे। एक ऊपर गया, एक नीचे गया। बोलो, पूरी कहानी हो गई इतने ही शब्दों में मेरी। हाँ, तो भावों के कारण
और अभयदान के कारण। इसलिए मनुष्य होकर भी समता भाव नहीं रख सकता और वो शूटर होकर भी अभयदान दे सकता है। ये होता है सामायिक का प्रभाव। फिर उसके बाद में स्तुति, स्तुति यानी स्तवन, 24 तीर्थंकरों का स्तवन करना जो है वो स्तवन प्रतिदिन हम लोग करते हैं। फिर स्तुति के बाद में वंदना, किसी एक तीर्थंकर की जो वंदना करते हैं वो वंदना कहलाती है। फिर प्रतिक्रमण, प्रतिक्रमण के जो है हम अपने आलोचना करते हैं कि कृत दोष निवारणार्थम प्रतिक्रमणम, तो मतलब किए हुए दोषों की आलोचना करना प्रतिक्रमण कहलाता है। और आगे हम दोष नहीं करेंगे, ये प्रत्याख्यान कहलाता है। ये भी आवश्यक है। जैसे मान लीजिए हमें कल आप आहार नहीं लेना, तो प्रत्याख्यान पहले से ही हो गया, तो प्रत्याख्यान हो जाता है। तो ये कोई भी चीज़ में अपन को, यानी जो दोष अपना आगे लड़ना है किसी भी चीज़ का, तो त्याग कर देना। प्रत्याख्यान का वैसे शाब्दिक अर्थ है त्याग, आपने त्याग कर दिया, ठीक है ना। उसके बाद में कायोत्सर्ग, इस शरीर से ममत्व का त्याग कर देना कायोत्सर्ग कहलाता है। हमारे मुनियों के प्रतिदिन 28 प्रतिक्रम, 28 कायोत्सर्ग कंपलसरी है। सुबह से शाम तक 28 कायोत्सर्ग तो करना ही है। बाकी मालाएं हैं वो अलग हैं, ये इनसे कोई मतलब नहीं है। जो हमारे कर्म हैं, चाहे स्वाध्याय संबंधी समझ लो, चाहे और अन्य प्रतिक्रमण संबंधी समझ लो, चाहे आलोचना संबंधी समझ लो, ये जो कर्म हैं वो कर्म आवश्यक जिसको बोल रहे हैं, आवश्यक करने योग्य जो कार्य है उसको आवश्यक बोलते हैं। रोटी खाना आवश्यक नहीं है, लेकिन ये 6 कर्म आपके आवश्यक और 6 कर्म हमारे आवश्यक है, और ये प्रतिदिन आवश्यक हैं। जब तक जिएंगे तब तक आवश्यक हैं, मरेंगे मृत्यु मतलब पर्यंत, जब मरेंगे ना उसके पहले तक जो आवश्यक करना है उसको कर, बाद में जा, ऐसा है। तो इसलिए हम लोग इसमें लापरवाही करते हैं। ये हमारा प्रमाद है या हमारी अनभिज्ञता है, अज्ञान है। अज्ञान के कारण भी हम नहीं कर पाते हैं कि नहीं चलो कर लेंगे, या प्रमाद हो जाता है चलो कर लेंगे। कई को मालूम ही नहीं है जिससे आवश्यक कौन से हैं। अभी 50% इसमें ही अपने हैं कि उनको मालूम ही नहीं है ना। तो उन चीज़ों को, जो चीज़ आवश्यक है वो मालूम नहीं, इधर उधर की बातें तो ये मालूम हो जाती है, और जो चीज़ मालूम करना चाहिए उसको नहीं कर पाते हैं। इनको करेंगे तभी हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होगा। एक हाई को लेकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। उन्हें न भूलो, उन्हें न भूलो जिनसे बचना है वक्त वक्त पे, जिनसे बचना है वक्त वक्त पे, उनको मत भूलो। आवश्यक का पालन, इसके 2 अर्थ हैं। आवश्यक का पालन करना है तो उनको मत भूलो जिनसे बचना है, और जिन्हें करना है उनको भी मत भूलो वक्त वक्त पे। तो दोनों का अर्थ आपको अच्छे से आ जाएगा। इतना ही रखकर अपनी इस वाणी को विराम देता हूँ, समय भी हो चुका है। अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरु